आपका फेसबुक चैनल पे आपका स्वागत है और हम लेकर आए आपके लिए हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे यूट्यूब का नाम ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय KNOWLEDGE बॉय, ठीक है। ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय। तो अब हम लेकर आए आपके लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर जितने भी HSCC में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं HSCC में। और यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर, हम आशा करते हैं आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और चलिए शुरुआत करते हैं। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है, जिज्ञासा शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासा इस तरह से, इस जिज्ञासा का अर्थ बताना है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया खालिस्तान शब्द के अंतर्गत आते हैं, मतलब अंदर आते हैं। अंतर्गत मतलब अंदर आते हैं, तो वे होते हैं विकारी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, विकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें खालिस्तान वाक्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वह शब्द कहलाते हैं। तो क्या शब्द कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विशेषण के किस अवस्था में किसी जात, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं? इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। पाव, आध, पौन, सवा आदि उदाहरण है, अपूर्णांक बोधक के उदाहरण है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था किसके अंतर्गत आते हैं? तो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, किस उसका स्त्रीलिंग रूप है? ज्ञानवान, तो ज्ञानवती। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगत का विलोम शब्द बताना है, तो आगत का हो जाएगा गत। गत, आगत, आगत, गत, ठीक है। इसका विलोम शब्द हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब बिल्कुल आपको साफ दिखेंगे, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ से आगे। चरण कमल बंदो हरिराई अलंकार के उदाहरण है, तो ये यमक अलंकार के उदाहरण है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए, संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन और कारक है के कारण इसका रूप नहीं बदलता, तो लिंग के कारण ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। यथार्थ का विलोम शब्द है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा कल्पना। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। हीन विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो हीनता हो जाएगा, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आत्मजा शब्द का समानार्थक शब्द है, तो पुत्री हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, पुत्री। अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप अपराधिनी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उच्चरित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप
को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको वर्तनी कहते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्तनी। चलते चलते शब्द का उदाहरण है तो पुनरुक्त का उदाहरण है, तो ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर का तद्भव शब्द है, पुष्कर का तद्भव हो जाएगा पोखर, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका बताइए विसर्ग का प्रयोग शब्दों में होता है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तो तत्शब्द में होता है, तत्सम में, ठीक है, तत्सम शब्द सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखना। यह काम पसंद नहीं तो काम ढूंढ लो, तो क्या हो जाएगा, यह काम पसंद नहीं तो और काम ढूंढ लो, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी, ठीक है फ्रेंड्स। बाल का स्त्रीलिंग है तो बाला, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सघन का विलोम है तो विरल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, विरल। जिसके समान दूसरा न हो के लिए उचित शब्द है, अप्रतिम हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है, वृत्तांत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। समुच्चय बोधक अव्यय को कहते हैं तो योजक कहते हैं, क्या कहते हैं, योजक, ठीक है। यहाँ पर देख नहीं रहा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा दिख रहा है। ध्वनि का उच्चारण है के समान होना तथा इसे स्वर से परे दो बिंदियां, ठीक है, इस तरह से के रूप में लगाया जाता है, तो विसर्ग में लगाया जाता है। ये दो बिंदी होती है ना, विसर्ग में होती है इसे। हिंदी में मूल धातु में खालिस्तान प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं, तो ना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसे जोड़कर, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। जिन वर्णों से जो संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उनकी संधि को कहते हैं, तो व्यंजन संधि कहते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। पत्र विचारों के खालिस्तान का सशक्त माध्यम है आदान प्रदान का, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी या संस्कृत भाषा की लिपि है तो देवनागरी लिपि है भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना, तो कहलाता है, तो पद परिचय कहलाता है, तो बी राइट आंसर। कर्ता की पहचान व्यक्ति से होती है, तो कर्ता ने से होती है, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग का प्रयोग शब्द में होता है तो तत्सम शब्द में होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, बी राइट आंसर। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। जहां किसी वस्तु की उससे श्रेष्ठतम वस्तु से समता प्रदर्शित की जाती है वहां अलंकार होता है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा, उपमा अलंकार, इस बात को ध्यान रखना है। अप्रभन शब्द का अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा, ठीक है, बिगड़ी हुई भाषा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है, तो व्याकरण कहलाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण
क्रिया का बोध कराती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों का कथन, ठीक है, बी राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। तो आप आप बताइए हरियाणा जीके की क्लास लाएं या रीजनिंग की क्लास लाएं या आपके लिए इंडिया जीके की क्लास लाएं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर ले फ्रेंड्स।